महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, गणपत ललमा के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुन लीजिए। एक ब्राह्मण थे और उनका पत्नी थी। उनको एक लड़का हुआ। वो ब्राह्मण बेचारा बहुत बड़ा सर्विस करते थे, बहुत बड़ा सर्विस करते थे, तो अपना बेटा को कुछ भी नहीं करने देते थे, कुछ भी नहीं। लेकिन वो ब्राह्मण सर्विस तो करते थे जरूर, लेकिन आधा धन अपना दान कर देते थे, आधा धन दान कर देते थे और आधा में अपना हित परिवार पूरा बीवी बच्चा सबको देख रेख करते थे। जब वो बेचारा स्वर्ग वास कर गए, उनका बेटा का शादी हो गया, लेकिन बेटा शुरू से उसको पिता कुछ नहीं करने देते थे। तो शादी हो जाने के बाद उनका 2-3 बच्चे भी हो गए, लेकिन उसको बेटा कुछ नहीं करते थे। ये कभी नहीं सोचे कि हमको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कभी नहीं सोचते थे। और उनको पत्नी बेचारी घुट घुट के रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, कहती थी देखिए यदि नहीं कमाइएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, आप कमाइए। वो बेचारी प्रतिदिन चिल्लाती थी, जाइए कोई भी काम कीजिए। वो बेचारी पंडित, उनकी जो पत्नी थी, वो प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करती थी, प्रतिदिन ध्यान करती थी, प्रतिदिन जाप करती थी और मंदिर जाती थी। तो वहाँ जो प्रसादी चढ़ता था मंदिर में, वो बेचारी लाके और बच्चों को भी दे देती थी, अपने भी खा ले लेती थी। और उससे भी बहुत दिन उसका परवरिश हो जाता था, वही जल पीकर और प्रसादी खा के रह जाती थी। और लेकिन बिना पूजा किए हुए एक दिन भी नहीं रहती थी। एक दिन का बात है कि सुबह उसको पति नाश्ता मांगे कि हमको कुछ खाने को दो। इनका पत्नी वो बेचारी जो थी, वो रोकर बोली आज कुछ नहीं है, क्या देंगे खाना, अभी इतना सुबह तो हम मंदिर भी नहीं गए हैं कि वहाँ जो प्रसादी चढ़ाए होंगे वो थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा तो आप लोग को देंगे, बताइए मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब क्या करें। आपका पिता का सर्विस था, आपको नहीं। आपका पिता तो कमाए, आधा धन दान किए, आधा में सबके परवरिश किए, लेकिन आप तो कुछ नहीं करते हैं, कैसे हम कहाँ से देंगे, मुझे बताइए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के और बेचारी पूरा चिल्ला के रोने लगी। जब चिल्ला के रोने लगी तो इसको जो पति थे वो घर छोड़ के चल गए। और ये बेचारी क्या करे, वो पति को देखी कि वो तो घर छोड़ के चल गए हैं, पूरा दिन आसरा देखी, पति नहीं वापस आए, रात में भी आसरा देखी, पति वापस नहीं आए। जब सुबह हो गया तो ये बेचारी कह रही है, हे भगवान जो भी दुख देना था वो मेरे लिए, ठीक भगवान कोई बात नहीं, अपने बच्चे को छोड़ देंगे और हम जीते जी मसान घाट जाके और किसी को सारा जलते रहेगा उस सारा में हम कूद जाएंगे, अपना जान दे देंगे। ये बेचारी ऐसा करके और वहाँ से चल दी। जब वहाँ से चल दी तो मसान घाट पहुँच गई तो मसान घाट में बेचारी देख रही है कि एक नहीं अनेकों सारा लहर रहा है, लेकिन सारा पर इसको लहरते दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई में लकड़ी नहीं समझ में आ रहा था कि लकड़ी है किसमें। इसको लकड़ी का पता ही नहीं चल रहा था कि कोई सारा में भी लकड़ी है। भगवान रचना रच रहे थे। देखते देखते बेचारी पूरा मसान घाट में घूम ली। एक सारा लास्ट में देख रहा है कि एक बुढ़िया का है, वो तुरंत बुझाया है। चारों वहाँ पर बहुत सारा चारों कोना से परिक्रमा कर रहे हैं लोग, पूरा घूम के। ये भी बेचारी जाके घूम के परिक्रमा करने लगी और सोच रही है कि जब परिक्रमा करके सब लोग यहाँ से किनारे हो जाएंगे तो इस बुढ़िया के सारा में हम भी कूद के मर जाएंगे, अपना जान दे देंगे। ऐसे करके बेचारी सोच रही है, हाथ जोड़ के
और कह रही है, हे महादेव, शिव गुरु मुझे माफ कर दीजिएगा, हे बजरंगबली मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपने बच्चे को छोड़कर और मरने आ गई हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, अपने बच्चे को हम भोजन कहाँ से देंगे, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अग्नि में कूद के और जल के छाए हो जाऊं। ऐसा बेचारी सोच रही है और सारा लोग परिक्रमा से हट गए, लेकिन ये बेचारी परिक्रमा ही कर रही। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर और लोग कोई है या नहीं। ये अपने ध्यान में परिक्रमा करते जा रही है, परिक्रमा करते जा रही है। सब लोग देखकर चकित थे कि ये कौन है जो आकर सिर्फ परिक्रमा ही कर रही है, कुछ न बोलती है न चलती है, ये है कौन। पहले से लोग सोच रहे थे कि बुढ़िया का ही कोई हित परिवार होंगे, लेकिन वो बेचारी जब घूमते रह गई तो सब चकित थे। बुढ़िया का पूरा सारा जल गया, लेकिन फिर भी परिक्रमा करने से नहीं रुकी। परिक्रमा करते इसका पैर में छाला पड़ गया, पूरा ब्लड आने लगा इसका पैर से। तब इतना ही में पूरा जब सुबह से शाम हो गया, तो शंकर भगवान सोच रहे हैं कि अरे ये तो परिक्रमा करने से थक भी नहीं रहे हैं, इसका शरीर से पैर से पूरा खून बह रहा है, अब तो कुछ न कुछ हमें करना होगा। वहाँ शंकर भगवान एक साधु का रूप में आए और इसे आगे खड़ा हो गए। जब आगे खड़ा हो गए, बोले, बेटी तू क्यों घूम रही हो, यहाँ पर कोई नहीं है, देखो नजर उठा के देखो कोई नहीं है, क्यों घूम रही हो। ये बेचारी इधर उधर देखने लगी। जब इधर उधर देखने लगी तो इसे कोई नहीं मिला। बोला, बाबा हम जान देने आए हैं, इस बुढ़िया के सारा में हम भी कूद के मर जाएंगे बाबा, मर जाएंगे। ये बाबा बोले, क्या तुम अकेली हो, तुम्हारा घर पे और संतान नहीं है। ये बेचारी बोली, क्या कहूँ बाबा, 3 बच्चे भी है, लेकिन मेरा पति बिल्कुल निकम्मा और नालायक है, कुछ नहीं करते हैं, कभी भी एक रोटी की मेहनत भी नहीं कर पाए हैं आज तक। उनके पिता का सर्विस था और वो कमाते थे तो सारा परिवार का भोजन चलता था, लेकिन बहुत दिन हो गया उनके पिता का भी इस दुनिया से गया हुआ। अब हम क्या करें, रखे धरा भी पैसा खत्म हो गया है बाबा, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बेचारी ऐसा कह के और रोने लगी। जब रोने लगी तो इसके हाथ साधु बाबा धर के और एक तरफ खींच के कर दिए और बोले, बेटी रो मत रो, हिम्मत धरो, लो हम तुम्हें कुछ देते हैं, लो लेके घर चल जाओ। ये बेचारी हाथ फैला दी। बाबा बोले, हाथ नहीं, आंचल में लो और छुपा के चल जाओ घरे। जब बाबा दिए तो क्या दिए, 2 बाल पचगोटिया मकई दे दिए। ये बेचारी आंचल में ले ली और वहाँ से चलने लगी। बोली, बाबा ये पचगोटिया मकई को क्या करेंगे। बाबा बोले, बेटी इस पचगोटिया मकई से तुम्हारा परवरिश हो जाएगा, जाओ मकई के एक एक दाना करके बेचना, जाओ जे सामान चाहोगी वो हो जाएगा बेटी, जाओ इसमें से नहीं घटेगा तुम्हारा, जाओ। ऐसा कह के और चला दिए बाबा। जब बेचारी आने लगी तो एक रास्ते में एक साधु मिले, फिर से साधु मिले के बोल रहे हैं, बेटी कहाँ से आ रही हो बेटी, लगता है हाथ में कुछ छिपा रखी हो, हमें कुछ दान दे दो बेटी, हम बहुत भूखे हैं बेटी। ये बेचारी बोली, बाबा मुझे एक साधु ने दिए हैं 2 बाल मकई, वो भी पचगोटिया है बाबा, और बोले हैं लो तुम्हारा किसी चीज का कमी नहीं होगा। क्या करूं बाबा, ले लीजिए आप, एक बाल से खा लीजिएगा बाबा, एक बाल से हम खा लेंगे। साधु बाबा बोले, बेटी जाओ तुम्हारा भगवान भला करेगा, जाओ तुम्हें एक ही बाल में कभी कमी नहीं होगा बेटी, जाओ। ऐसा कह के साधु बाबा एक बाल भिक्षा में ले लिए और एक बाल ये बेचारी रख ली। ले जाके घर में अपने बेटा को बोली, बेटा छोटा था, बोली जाओ बेटा एक दाना छुड़ा के देकर बोले, जाओ राशन दुकान से सारा सामान ले आओ बेटा, जाओ। बेटा था वो बेचारा दुकान चल गया, गांव में दुकान रहता है, वो दुकान चल गया, जाके दुकानदार को दे दिया। जब एक दाना दुकानदार को दे दिया
तो वो बेचारा दुकानदार कह रहे हैं कि बेटा इतना बड़ा धन ला के दिया हो हीरा, बताओ इतना का तो मेरा दुकान ही नहीं है। तुम्हें जो ऐसा करो, हम तुम्हें जो भी मेरे पास है वो तुम्हें दे देते हैं, और घटेगा तो फिर से आ जाना और जाओ अपने माँ को पिता को बुला लाओ। ये बोले नहीं बाबा, हम कुछ साधन ले लेंगे और उससे चल जाएंगे। ये बेचारा बैलगाड़ी कर दिए और उसको बैलगाड़ी पर पूरा सामान लोड कर दिए। बैलगाड़ी पर सामान लोड कर दिए, वो बेचारा घर लेके चल गया। उसको माँ देखकर बहुत खुश हो गई। और फिर जब मकई में देख रही है तो जितना दाना था उतना दाना फिर से भरा हुआ है, फिर से भरा हुआ है। बिहान होला ये बोली जाओ बेटा जाओ, ये एक दाना लेके जाओ और सब अपना कपड़ा लेके आओ जाओ। एक दाना फिर से लड़का लेके गया और बाजार गया। बाजार जाके और कपड़ा वाला को दे दिया, और कपड़ा वाला बहुत सारा कपड़ा दे दिया और बोला देखो बेटा, इतना तो बहुत, तू इतना धन दे दिया है कि कम पड़ रहा है बेटा, फिर आके ले जाना, तुम्हारा बकाया मेरे पास रह गया। ये बेचारा इतना कह के और बनिया रख लेता है हीरा और बजा जा और इसको चला देता है। सब कुछ लेके चला आता है, सारा परिवार के लिए खर्चा, पूरा कपड़ा, ठंडा गरम कपड़ा, सारा कपड़ा लेके चला आया। आके अपने माँ को दिया। माँ बहुत खुश हुई। कुछ दिन के बाद बोला अपने बेटा से, बेटा जाओ ईटा भट्टा पे जाओ और जाके बोलो हमें ईटा गिरा देगा और काम लगाएगा बेटा, किसी ठेकेदार को पकड़ लो। इसके बेटा गया और ईटा वाला के भट्टा वाला के बोला, एक दाना दे दिया और बोला भैया हमें ईटा गिरा दीजिए। वो बेचारा ईटा वाला क्या किया कि ईटा गिरवा के इसको सारा मकान में काम लगा के और बनवा दिया मकान। एक दाना से एक दाना इतना हो जाता था, इतना हो जाता था कि जिसके पास जाता था उसका उतना संपत्ति नहीं रहता था। ये महादेव की कृपा था। जब इनके पास देखी बेचारी कि अरे मकई तो छुड़ाते हैं एक दाना लेकिन फिर से आ जाता है, चलो कोई बात नहीं। ऐसा ही करते 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 कुछ दिन जब बीत गया, सारा संपत्ति इसके साथ हो गया, पास हो गया, तो एक गांव वाली आई। गांव वाली आई और बोली इसके मोहल्ले के लोग कि दीदी प्रियान जी आप कहाँ से इतना धन लाए हैं? बाप रे, पहले आपके पास तो कुछ नहीं था, अब तो पंडित जी भी नहीं हैं, उसके बाद भी आपको पास कितना धन आ गया, बताइए हमें। ये बोले क्या कहूँ बहन जी, एक कोठी पे मेरा बाल जो रखा हुआ है मकई का पचगोटिया, वही बाल हमको एक साधु दिए थे, वही बाल से जो भी हम कर रहे हैं सो कर रहे हैं। एक दाना देते हैं सारा सामान आ जाता है। ये जो बगल वाली मोहल्ले वाली थी वो मन में बेईमानी रख के सोची अरे क्यों ना हम बाल को चुरा लो। मकई को बाल को चुरा लिया, मकई को बाल को चुरा लिया और घर आके और अपने बेटे को बोला लो बेटा लो, सारा सामान इससे ले लाओ। बेटा गया लाने। बेटा जब लाने गया तो क्या किया, जो बनिया था वो लिया हाथ में दाना और फेंक दिया और मारा इसको 2 झापड़ और मुंह में पूरा मुंह फुला दिया मार के। जब एक झापड़ इधर से एक झापड़ इधर से पड़ा तो इसका बेटा का मुंह खुल गया। ये लौट के चल आया, रोने लगा माँ के पास, माँ मुझे तू एक मकई का दाना दिया है, मुझे मार पिटा दिया माँ, मुझे बनिया बहुत मारा, देखो मेरा मुंह खुल गया है। ये बोला बेटा तू मूर्ख है, यही मकई के बाल से वो सारा काज करती है बेटा, और तू पिटा के चलाया। लो ऐसा करो, जाओ कपड़ा दुकान में जाओ। एक कपड़ा दुकान में गया, कपड़ा दुकान में गया और जाके बजाजा के बोला कि हमें कपड़ा दे दीजिए। मकई के दाना हाथ में धरा दिया। जब मकई के दाना धरा दिया तो बजाजा जो थे वो मकई का दाना फेंक दिए, इसको 2 लपड़ इस तरफ से और 2 लपड़ इस तरफ से और पीछे हाथ बांध करके और चला दिए और बोले कि तुम मुझे ठगना चाहते हो, पुलिस से पकड़वा देंगे, जाओ मेरे दुकान से जल्दी से भागो। और ऐसा कह के भगा दिए। हाथ पीछे बंधा हुआ था, बेचारा रोते आ गया घर, अपने माँ से बोला कि देखो बजाजा के पास भेजी माँ। तो बजाजा ने क्या किया, मुझे हाथ पीछे करके बांध दिया और 2 लपड़ इधर से 2 लपड़ इधर से मारा। माँ मैं क्या करूँ बताओ, तू क्यों मुझे भेजती हो, अब नहीं जाने वाले हैं। ये सोची कि अरे इस मकई से कुछ नहीं होगा, इस मकई से कुछ नहीं उसको हुआ है, वो परियान जी जो है सो झूठ बोलती है। और ऐसा कह के और ये उसके कोठी पे धर दिया जाके। जब कोठी पे धर दिया
तो ये पड़ियान जी देखे बाल फिर से आ गया है, अरे लगता है चुरा लिया था, अच्छा कोई बात नहीं। और बेचारी पड़ियान जी फिर से हीरा का इस्तेमाल करने लगे। जो भी चाहते थे वो मकई में से एक दाना छुड़ा लेते थे और जाके बेच देते थे, इनके सारा चीज हो जाता था। एक दिन उसको पति का ख्याल आया। जब पति का ख्याल आया तो शिव मंदिर में जाके बेचारी रोने लगी। शंकर भगवान एक साधु का रूप में आए, जो मसान घाट में आए थे वही आए। जब वही आए तो देख रही है बेचारी उनके पैर पर गिर गई, उनके पैर पर गिर गई, लिपट गई और कहने लगी कि बाबा आप ही मुझे का मदद कर सकते हैं, आप ही उतना बड़ा मदद किए थे, आज भी मुझे आप ही मदद कीजिएगा। बाबा बोले क्या हुआ देवी, मुझे बता दो क्या हुआ। ये बेचारी बोलती है बाबा मुझे सब कुछ दे दिए हैं, मुझे पति चाहिए, मेरे पति कहाँ हैं, मुझे पति चाहिए। एक जब रोने लगी तो शंकर भगवान बोले बेटी 1 से 2 दिन में तुम्हारे पति आ जाएंगे, घबराओ नहीं। और उसके पति जहाँ भी थे वो किसी के घर में नौकर के काम कर रहे थे। भोजन के लिए नौकरी जरूरी है, इसीलिए किसी के घर में अपने पेट पर ही, पेट में भोजन मिल जाए, 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाए, इतना ही के लिए वो काम कर रहे थे। जब उनको अचानक मन लगा कि मुझे घर में मेरा बच्चा, मेरा बीवी याद कर रही है, क्यों ना हम घर को चले जाए। वो नौकरी छोड़ के, जिसके घर में नौकरी कर रहे थे नौकर के काम, वो छोड़कर और घर आ गए। घर आ गए तो वो तो अपना घर पहचाने ही नहीं कि मेरा घर कौन है, लेकिन सोच रहे हैं कि अरे लगता है मेरा घर कोई राजा कब्जा कर लिया है, अब क्या करें, मेरा घर तो इतना बड़ा बना, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, लगता है मेरा बीवी बच्चा कहीं चली गई है, कहाँ गई। वहाँ के बगल के लोग से पूछने गए कि भाई जो इस घर में रहते थे वो कहाँ है, मुझे बताइए। सब लोग तो छीन रहे थे, बोले पंडित जी अपना आप घर नहीं पहचानते हैं, आप जहाँ भी थे वहाँ से पैसा भेज रहे थे, आपको पत्नी बनाई, घर आप नहीं पहचान रहे हैं, अपना घर यही वाला आपको है। फिर भी बेचारा पंडित जी डरते डरते अंदर गए तो देख रहे हैं कि ढिलुआ पे बेटा बेटी ढूल रहा है, खा रहा है, भोजन कर रहा है, अच्छा चीज। और ये बेचारा फट्टल पुरान एकदम पहनले हुए थे। और जब बच्चों को देखें, बच्चे आके लिपट गए, पत्नी भी लिपट गई कि महाराज आप कहाँ छोड़ के चल गए थे, मुझे कितना कष्ट हुआ बताइए। ये बोले कष्ट तो मुझे हुआ, आपको क्या। ये बोले कैसे, हम नौकर के काम कर रहे थे, आप तो सोना के ढिलुआ पर बैठ के बच्चों को खिला रहे हैं, आपको का धन कैसे मिला बताइए, मुझे बताइए। ये पंडित जी पूरा जिद करने लगे, आप कोई जरूर गलत काम किए हैं इसलिए इतना धन मिला। ये बेचारी रो रो के बोलने लगी महाराज हम कोई गलत काम नहीं किए हैं, मुझे ये धन शिव गुरु दिए हैं, आप ऐसा मुझ पे मत लगाइए इल्जाम। बोले तो शिव गुरु दिए हैं तो शिव गुरु की बुलाओ, नहीं तो हम अपना जान त्याग देंगे, मेरा इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुम कलेम लगा दी हो, हम गरीब थे भला थे, अमीर हैं भला नहीं हैं, तो मुझे क्यों ऐसा कर दी, हमको हटा के भगा के और क्यों गलत काम करके घर बनाई हो। जब ये बेचारी फिर से शंकर भगवान के मंदिर गई और मंदिर जाके और शिवलिंग पे अपना सिर को पटकने लगी, शंकर भगवान उठ के और रोक दिए और बोले महाराज आप मुझे धन दिए तो जरूर, लेकिन मेरे पति कलेम लगा रहे हैं, मैं क्या करूं। शंकर भगवान बोले ठीक है बेटी चुप रहो, रो मत। ये आकर बोले अरे मूर्ख, तूने अपने बच्चे और पत्नी को छोड़ के चल दिया था, यहाँ ये बेचारी अपने जान देने गई थी मसान घाट में, जब हम वहाँ प्रकट हो गए और इसे एक पाल दिए मकई का, उससे ही अपना धन बनाई है, तू इसे गलत मत सोचो। ये बेचारी एक शिव का भक्त है, बहुत बड़ा सेवक है, ये शंकर भगवान का पूजा करती है, प्रतिदिन मंदिर जाती है, बेलपत्र चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है, दया मांगती है। तो मेरा धर्म ये नहीं था कि हम इसे रुलाएं, इसको जितना हमें परीक्षा लेना था वो ले लिए, लेकिन मरने कैसे दे देते। ये बेचारी अपने बच्चे को साथ मरने गई थी तो हम मरने नहीं दिए, इसको हम धन दे के वहाँ से चला दिए, इसलिए ये धन जो दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ है, ये किसी और का नहीं, इसे मेहनत का फल है, ये पूजा करती थी, दया मांगती थी, इस कारण इसका सब धन प्राप्त हो गया है।
तू मूर्ख है, तू अपने पत्नी को बारे में नहीं जानते हो। अरे मूर्ख, कभी गलत मत सोचना अपने पत्नी को कि पत्नी धन कहाँ से लाई। जो भी पत्नी होती है घर का रखवाली होती है, मेहनत करती है। बहुत मेहनत करने से घर का लक्ष्मी मेहनत करने से ही आते हैं, और घर का लक्ष्मी कोई और नहीं होती है, पत्नी ही होते हैं, परिवार ही लक्ष्मी होते हैं। इसलिए ऐसा कह के और उन्हें पूरा डांटे और खिसियाए और अपना सारा बात शंकर भगवान बता के और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो ये पति पत्नी और इनका 3 बच्चे सुखी जीवन बिताने लगे और अच्छा से रहने लगे, और शिव गुरु का दोनों मिलके पूजा करने लगे, और ये गांव-गांव में भी चर्चा फैलाने लगे, और बहुत सारे लोग इनके बात सुनकर भी शिव गुरु का पूजा करने लगे, जाप करने लगे, दया मांगने लगे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।